नमस्कार विद्यार्थियों। अभी हाल में ही हाईकोर्ट का एक निर्णय आया जिसको लेकर बड़ी संशय की स्थिति उन विद्यार्थियों में बनी जो एमपीपीएससी के साक्षात्कार में जा रहे हैं कि अब क्या होगा। अगर हम बहुत अच्छे से देखें इस निर्णय को, उस निर्णय की व्याख्या करें और विश्लेषण करें तो हम पाएंगे वास्तव में ये नॉर्मलाइजेशन का मामला है। एक्चुअली क्या हुआ है कि 2019 में 2 बार परीक्षा हुई है। एक परीक्षा आपने देखी होगी कि 1918 विद्यार्थियों की पहली मुख्य परीक्षा हुई है, फिर 2712 2712 लोगों की एक स्पेशल मेंस अलग हुई है। अब इतना तो आप भी समझते हैं कि पेपर में कठिनाई स्तर या आसान स्तर में अंतर तो होता है। इसलिए नंदिता दुबे की एकल पीठ ने क्या कहा था कि भाई पहले नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए। दो जो अलग अलग परीक्षाएं, इन दोनों का क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन करें और फिर रिजल्ट घोषित करें। परंतु जैसा कि लिखा हुआ है कि 2015 के पूर्व नियम का पालन ना करके क्या किया गया है कि बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तब लगभग वैशाली बादवानी और लगभग 250 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की। तब हाईकोर्ट ने पाया कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की समस्या है। तो अब ये आदेश जो जारी किया गया है वो ये जारी किया गया कि जो 1918 विद्यार्थी हैं और जो विशेष के 2712 विद्यार्थी बैठे थे उनका नॉर्मलाइजेशन कर इंटरव्यू की लिस्ट जारी की जाए। पीएससी ने उन विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया जिन्होंने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की थी। मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होने के बावजूद भी उन्हें इंटरव्यू से वंचित कर दिया। मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की होंगे, उनको इंटरव्यू बुलाया होगा। कुछ ऐसे होंगे जो क्लियर है पर वो इंटरव्यू में नहीं है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट जारी किया जाए। पर समस्या क्या हो गई है, इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अब पीएससी क्या कदम उठा सकते हैं। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इंटरव्यू रोक दिए जाएं और नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जारी किया जाए। पर थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लग रहा है क्योंकि वैसे ही पीएससी पर इंटरव्यू का इतना प्रेशर है और लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और अभी बहुत सारी चुनावी प्रक्रिया भी चलने वाली है। तो हो सकता है कि जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं वहां तक तो ठीक है। अब एक नई लिस्ट जारी की जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद कि कुछ ऐसे विद्यार्थियों को भी कॉल किया जाए जो पहले से इंटरव्यू लिस्ट में नहीं है। तो उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी होगी कि वो लोग भी शामिल होंगे। और संभवतः हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है, हो सकता है वो नॉर्मलाइजेशन के कारण कुछ लोग इंटरव्यू से बाहर हो जाएं। किसी प्रकार की अगर आपको संशय लगता है तो आप इंदौर में उत्कर्ष के सेंटर पर आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। उस निर्णय को बड़े ध्यान से पढ़ें। निर्णय साफ साफ कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन पीएससी के पास जो विकल्प है वो एक विकल्प है कि इंटरव्यू प्रक्रिया जितनी बढ़िया तरीके से चल रही है और विद्यार्थियों में जितना जोश है कि पीएससी अब नियमित हो रही है, वो जोश बना रहे और पारदर्शिता बनी रहे। तो जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं वो कंटिन्यू हो सकते हैं और नए विद्यार्थियों को शामिल कर फिर से उनको साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है। तो संशय में न लें, तनाव में न लें। और दूसरी बात, जिनको लग रहा है कि इंटरव्यू में नाम नहीं आया है या जिनको लग रहा है कि नाम था पर अब नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने एक इतनी बड़ी मंजिल पाली है, बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं आप। धैर्य रखें, आज नहीं तो कल जरूर सिलेक्ट होंगे। हो सकता था इस बार नायब तहसीलदार बनते, अगली बार डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। धैर्य रखें, विश्वास रखें और इस प्रक्रिया को फॉलो करें क्योंकि हम कहीं ना कहीं संविधान और कानूनी इस न्याय व्यवस्था की ही हिस्से हैं। धन्यवाद।